बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपनी 3 दोस्तों के साथ रहा करती थी। मिट्ठू तोता, राजू कौवा और बंटी उल्लू। ये चारों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। पूरे जंगल में इनकी दोस्ती की कहानियाँ बहुत मशहूर थीं। वो साथ ही दाना लेने जाते और हर काम भी साथ मिलकर करते थे। जहाँ सारे पक्षी उनकी तारीफ करते थे, वहीं एक उकाब यानी कि चील भी उन पर आंख जमाए हुआ था। एक दिन जब रानो चिड़िया सुबह उठकर अपने बाकी दोस्तों को दाना ढूंढने के लिए लेकर जा रही थी कि उसने पीछे से एक आवाज सुनी। मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, ये चील मेरे बच्चे खा जाएगा। अब तुम्हें मेरे बच्चों से कौन बचाएगा? हा 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 हा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। रानो चिड़िया और राजू कौवे, तुम दोनों पत्थर ढूंढ के लाओ, तब तक हम बच्चों को बचाते हैं। मिट्ठू, हम पत्थर ले आए हैं, लेकिन अब हम क्या करें? सब मिलकर चील के ऊपर पत्थरों की बारिश करो। सबने यही किया और चील को मार मार कर बेहोश कर दिया। उस चिड़िया ने अपने बच्चों की जान बचाने पर उनका शुक्रिया अदा किया और चली गई। चील को जब होश आया तो उसने अपना आप ऐसा पाया तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। चील बोला, मैं अब इनसे ऐसा बदला लूंगा कि ये याद रखेंगे। मैं इनमें गलत फहमियाँ डालकर लड़ाई करवाऊंगा। एक दिन चील ये सोच लेता है कि वो इन सब की पहले दोस्ती तोड़ेगा, फिर बाद में एक एक करके इन्हें भी खा जाएगा। लेकिन सबसे पहले उसको इन सब की मजबूत दोस्ती तोड़नी थी। चील कई दिनों तक चाले ही चलता रहा। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक साजिश आई और वो बोला, इन सब में अक्लमंद रानो चिड़िया ही है। अगर मैं इनमें ही गलत फहमियाँ डाल दूंगा तो बाकी सब खुद ही बिखर जाएंगे और मैं अपना बदला ले पाऊंगा, साथ ही साथ इन्हें खा भी जाऊंगा। चील रानो चिड़िया के पास जाता है और देखता है कि उसके दोस्त साथ तो नहीं, ताकि मौका देखकर चील आग लगाए। रानो चिड़िया, तुम इतनी अक्लमंद हो और अच्छी भी हो। तुम किन दोस्तों के लिए इतनी फिक्रमंद रहती हो जो तुम्हें बुरा भला कहते हैं? तुम्हारे सामने तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, मगर तुम्हारे जाते ही तुम्हारी बुराई जंगल के बाकी परिंदों के साथ करते हैं। ये कितने बुरे दोस्त हैं। मैं अगर कभी इनको डांट भी देती हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वो गलती कर रहे होते हैं, मगर ये जो इन तीनों ने मेरे साथ किया है, मैं इनको कभी माफ नहीं करूँगी और ना ही इनके साथ कभी दाना लेने जाऊंगी। कुछ दिन बाद मिट्ठू तोता, रानो चिड़िया, तुम कई दिनों से नजर नहीं आ रही, क्या हमारे साथ दाना लेने नहीं चलोगी? मैं तुम तीनों के साथ दाना तो क्या, मरने भी नहीं जाऊंगी। तुम किस तरह के दोस्त हो? मेरे डांटने पर सब मेरी बुराइयां करने लग गए हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम हम पर इल्जाम मत लगाओ। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, तुम झूठ ही बोलते हो। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ती हूँ। तीनों दोस्तों की रानो चिड़िया से लड़ाई हो जाती है और अब 4 नहीं 3 दोस्त बचते हैं। अब रानो चिड़िया उनसे अलग रहने लगी थी। इसी बात का फायदा उठाकर चील रानो चिड़िया को घेर लेती है और इसको काफी तंग करने के बाद उसको खा लेती है। रानो चिड़िया अकेली होती है, जिसकी वजह से वो चील का सामना नहीं कर पाती और चील उसे खा जाता है। एक तो गई, अब बाकियों की बारी है। इस मिट्ठू तोते को बाकी 2 दोस्तों के खिलाफ भड़काना होगा। चील मिट्ठू तोते के पास जाता है और कहता है, तुम इतने मेहनती हो और बाकी के तुम्हारे दोस्त तुम्हारी ही मेहनत का दाना खाते हैं, सारा दिन तुमसे काम लेते हैं और खुद तो कोई काम नहीं करते, बल्कि सारे जंगल के परिंदों को ये कहते हैं कि मिट्ठू तोता बस तुम पर हुक्म चलाता है, कोई काम ही नहीं करता। ये किस किस्म के दोस्त हैं? एहसान फरामोश कहीं के। मैं अभी इनसे दोस्ती तोड़ता हूँ। तोड़ो मिट्ठू मैया, तोड़ो, फिर उसके बाद ही तो असल मजा आएगा। हाँ, कुछ कहा आपने क्या? चील, नहीं नहीं, तुम जाओ। चील की बातों में आकर मिट्ठू बाकी दोस्तों के साथ भी ठीक ठाक लड़ता है और बाद में चील के हाथों ही मारा जाता है। अब चील का तीसरा शिकार राजू कौवा बचता है। अगर मैंने राजू कौवे को बंटी उल्लू से लड़वा दिया, फिर सिर्फ बंटी उल्लू ही रह जाएगा। उसको मैं बाद में आसानी से मार दूंगा, लेकिन अभी राजू कौवे के पास जाता हूँ। चील राजू कौवे के पास जाता है। अरे राजू कौवे, तुम जैसा प्यारा और खूबसूरत कौवा मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो तुम्हारे हुस्न की बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त तुमसे जलता है। वो जो बंटी उल्लू है, तुम उससे दूर रहा करो। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं जब भी अपने आप को संवारने लगता हूँ, वो मुझे किसी न किसी काम में लगा देता है। मैं अब उसके पास ही नहीं बैठूंगा, कहीं वो मुझे नजर ही न लगा दे। कितना बेवकूफ है ये काला बदसूरत कौवा, इतनी जल्दी जाल में फंस गया। अब इसको कौन मेरे हाथों से बचाएगा? चील मौका देखकर राजू को भी मार कर खा जाती है। अब सिर्फ बंटी उल्लू ही रहता है और चील अब उसके पास जाती है और कहती है, तुम मेरे आखिरी शिकार हो,
तुम्हें खाकर मैं अपना बदला पूरा करूँगा, लेकिन तुम्हें अब कौन बचाएगा? बंटी उल्लू, मेरे दोस्त जितने भी नाराज क्यों ना हो जाएं, मगर वो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम किन दोस्तों की बात कर रहे हो जिनको मैं खा चुका हूँ? अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर चील बंटी उल्लू को भी मारकर खा जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिला है कि किसी की भी बातों में आकर अपने सच्चे और अच्छे दोस्तों को कभी न छोड़ें, जो आपकी जरूरत के वक्त में काम आते। बच्चों, एक खूबसूरत जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वहीं पर एक खूबसूरत घोंसले में एक पक्षियों का खानदान रहता था, जिसमें रानो चिड़िया और इसके 2 प्यारे बच्चे पिंकी और कुकू रह रहे थे। मम्मा, मुझे गुलाब के फूल देखने जाना है। बेटी, गुलाब के फूल बहुत दूर है, जंगल में है। मम्मा, मुझे गुलाब के फूल देखने हैं। मुझे भूख लगी हुई है, प्लीज मम्मा हमें ले चलो ना। अच्छा मेरे बच्चों, मैं कबूतर अंकल से मशवरा करके आती हूँ, तुम लोग घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत निकलना। रानो चिड़िया ये कहकर कबूतर के घोंसले में चली जाती है। कबूतर भैया, मेरे दोनों बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं कि इन्हें गुलाब के फूल देखने जाना है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जंगल बहुत दूर है। बहन तुम मत घबराओ, हम सब पक्षी पहले भी तो इतनी दूर जाते हैं ना। लेकिन भैया मुझे समझ नहीं लग रही। बहन तुम उदास मत हो, बस अभी जल्दी से अपने बच्चों को लेकर चले जाओ, रात को वहाँ पर शिकारी आ जाते हैं। हाँ मुझे पता है कबूतर भैया, इसीलिए तो डर रही हूँ। रानो तुम डरो मत, बस अभी चली जाओ, जल्दी वापस आ जाना, हमें अपने बच्चों की खुशी को भी तो देखना होता है ना। चलो ठीक है कबूतर भैया, मैं चलती हूँ। रानो चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में आ जाती है और अपने बच्चों को बताती है, हम फूल देखने और अनाज के लिए जा रहे हैं। चलो बच्चों जल्दी करो, हमें जल्दी ही वापस भी आना है। ओह मामा बहुत अच्छी है, हम बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तीनों पक्षी उड़ते हुए जा रहे होते हैं। रास्ते में इनको तोता नजर आता है, वो इसके पास रुक जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? हम जंगल में गुलाब देखने और अनाज लेने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त वहाँ शिकारी भी होते हैं, अपने बच्चों को शिकारी से बचा कर रखना। अच्छा तोते भैया, मैं अपने बच्चों की हिफाजत करूँगी। फिर वो पक्षी उड़ते हुए गुलाब के फूलों के पास पहुँच जाते हैं। मामा ये फूल तो बहुत लाल और खूबसूरत है, मैं आज से पहले ये कभी नहीं देखे। हाँ मामा, ये बहुत प्यारे और नरम फूल है, इनकी खुशबू भी बहुत ज्यादा है। अच्छा मेरे बच्चों, थोड़ी देर तुम दोनों यहाँ खेल लो, फिर हम अनाज लेकर घर वापस जाते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों का साथ साथ ख्याल रखती है कि कहीं शिकारी इनको खा न जाए, और अनाज भी तलाश करती है। मम्मी वो देखिए चावलों के दाने। हाँ मेरे बच्चे, मैं इनको लेकर आती हूँ, तुम यही दरख्त पर बैठ जाओ। रानो चिड़िया अनाज लेने जाती है तो बदकिस्मती से वहाँ शिकारी भी होता है। रानो चिड़िया अनाज लेने जाती है तो बदकिस्मती से वहाँ शिकारी भी होता है और वो रानो चिड़िया पर निशाना कस देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। तुम शिकारियों को शर्म नहीं आती? हम मासूम पक्षियों को यूँ जख्मी करते हो। चल निकल यहाँ से, ये अनाज हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम शिकारी होते ही बुरे हो, बस यही चाहते हो सारा अनाज तुम खा लो। हाँ तो तुम पक्षियों की किस्मत में लिखा ही ये है, भूखा मरना। हम ताकतवर हैं, इसलिए हम ये अनाज खाएंगे। तुम जालिमों को शर्म नहीं आती, हम नाजुक जान पर जुल्म करते हुए। ज्यादा मत बोलो, यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों को भी जख्मी कर दूंगा। रानो चिड़िया जख्मी हालत में घर वापस आ जाती है और इसके बच्चे रो रहे होते हैं। मामा हमें माफ कर दो, अगर मैं जिद न करता तो आप जख्मी ना होती। हाँ मामा हमें माफ कर दो, हम आगे से जिद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, माँ होती ही ऐसी है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए मुसीबतें झेलती है। सबक बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी माँ हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है और हमें अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी खुशी के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल देती है।